शीशे में खुद को देख रहा था और उसे रात के वो पल याद आ रहे थे जब वो सायशा के नजदीक था। उस पल को याद करके उसके चेहरे पर अपने आप बड़ी सी स्माइल आ गई। वो याद कर रहा था उस पल को जब उसने गहरी नींद में सो रही सायशा को बेड से गिरने से बचाने के चक्कर में उसे खुद से चिपका लिया था और पहली बार उसने सायशा को इतने करीब से देखा था। उसे अपने धड़कनों के इतने करीब महसूस किया था। उसे बहुत अच्छा लग रहा था। उसी वक्त उसने नींद खुलने के बावजूद सायशा के बेडरूम से बाहर ना निकलने का डिसीजन ले लिया था। उन पलों को याद कर वो शीशे में खुद को देखकर बेवजह स्माइल कर रहा था। और उधर सायशा का हाल अभय से बिल्कुल अलग था। वो रात वाली बात याद करके शर्मिंदगी महसूस कर रही थी। अपनी शर्मिंदगी की वजह से उस वक्त वो अभय के सामने नहीं पढ़ना चाहती थी, इसीलिए आज वो देवा के साथ कॉलेज के लिए थोड़ा जल्दी निकल गई। सुबह के 8 बज चुके थे। अभय ऑफिस के लिए रेडी होकर डाइनिंग टेबल पर मौजूद था। हर रोज की तरह हेड सर्वेंट उसके प्लेट पर नाश्ते की कई तरह की वैरायटीज सर्व कर रहा था, लेकिन अभय की नजरें सायशा को ढूंढ रही थी। उसने हेड सर्वेंट की ओर देखकर कहा, मैडम को ब्रेकफास्ट के लिए बुला लो। ये कहते हुए उसने अपने हाथ में पहनी महंगी घड़ी में समय देखा। सर्वेंट ने धीरे से कहा, सर मैडम तो कॉलेज के लिए निकल चुकी है। उसकी बात सुनकर अभय ने कुछ देर सोचा और अपनी आईब्रो उठकाकर कहा, क्या उसने ब्रेकफास्ट किया? सर्वेंट ने धीरे से नहीं में गर्दन हिला दिया और कहा, सर मैंने उन्हें ब्रेकफास्ट के लिए कहा था, लेकिन आज वो थोड़ा जल्दी में थी। अभय ने सर्वेंट की ओर देखकर कहा, देवा से कह दो कि रास्ते से कुछ हेल्दी स्नैक खरीद कर सायशा को दे दे। ओके सर, बोलकर सर्वेंट चुप हो गया। और उधर सायशा की आंखों के सामने कल रात वाली पिक्चर चल रही थी। यूनिवर्सिटी के गेट में एंटर करते वक्त उसने खुद के सर पर टपली मारकर कहा, क्या जरूरत थी इस तरह से उस साइको को सोते हुए देखने की? अब भुगत अंजाम। पता नहीं वो साइको तेरे बारे में क्या सोच रहा होगा सायशा। वो ये सोच सोचकर परेशान हो रही थी और साथ में सैंडविच की बाइट भी ले रही थी जो देवा ने अभी अभी उसे रास्ते से खरीद कर दी थी। उसके जहन में सिर्फ अभय और उसके साथ बिताई पिछली रात घूम रही थी। उसने खुद को समझाते हुए कहा, सायशा अगर इस वक्त तूने क्लास अटेंड नहीं की ना तो बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। ये खुद को समझाते हुए वो अपनी क्लासरूम के अंदर एंटर हुई और जैसे ही वो अपनी सीट पर आकर बैठी तभी उसका फोन वाइब्रेट हुआ। उसने अपना फोन चेक किया। प्रिंसिपल ने उसे क्लास खत्म होने के बाद प्रिंसिपल ऑफिस बुलाया था। ये व्हाट्सएप देखकर सायशा का मूड थोड़ा खराब हो गया। कुछ देर बाद वो क्लास खत्म करके प्रिंसिपल ऑफिस पहुंची। वहां पहुंचकर उसने डोर नॉक किया। प्रिंसिपल ने उसकी ओर देखा और उसे अंदर आने का इशारा किया। जैसे ही सायशा प्रिंसिपल ऑफिस के अंदर पहुंची, प्रिंसिपल मिसेस सक्सेना ने उसे घूर कर देखा और कहा, क्यों लड़की, तुमने तो कहा था तुम अपनी जबान की बहुत पक्की हो। उनकी बात सायशा को कुछ समझ नहीं आई। उसने अपनी स्वीट सी आवाज में कहा, मैम आप क्या कहना चाहती हैं? मैं कुछ समझी नहीं। मिसेस सक्सेना ने अपनी टेबल का ड्रॉर ओपन किया और कुछ फोटोग्राफ निकालकर उसके पैरों के पास फेंक दिया। सायशा ने अपनी नजरें नीचे कर उन फोटोग्राफ्स पर नजर डाली। उसने उन फोटोग्राफ्स को उठाने के लिए नीचे झुकना भी मुनासिब नहीं समझा। उस फोटोग्राफ में नमन और सायशा नजर आ रहे थे। ये तस्वीर उस दिन ली गई थी जब प्लेग्राउंड में नमन सायशा से बात करने आया था। मिसेस सक्सेना ने अपनी आवाज कड़क करते हुए कहा, तुमने तो कहा था तुम दोनों का ब्रेकअप हो चुका है, फिर ये तस्वीर अलग कहानी क्यों बयां कर रही है? सायशा ने स्वीट आवाज में कहा, मैम मैंने आपसे जो कहा था बिल्कुल सही कहा था। मेरे और नमन के बीच का रिश्ता काफी पहले खत्म हो चुका है। और रही इन तस्वीरों की बात, तो नमन बार बार मुझे समझाने की कोशिश करता रहता है, लेकिन आप मुझ पर यकीन रखिए, अब हमारा रिश्ता कभी नहीं जुड़ सकता। उसकी बात सुनकर प्रिंसिपल ने अपने कंधे उचकाकर कहा, कहीं ऐसा तो नहीं लड़की कि तुम डबल गेम खेल रही हो, मेरे सामने मेरी तरह बात करती हो और मेरे बेटे को अभी तुमने अपने जाल में फंसा रखा हो? मिसेस सक्सेना की बात सुनकर सायशा के चेहरे पर तिरछी स्माइल आ गई और उसने कहा, मैडम आज मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ। आपका बेटा मेरे लायक नहीं है और मैं अपने फ्यूचर के साथ मजाक नहीं करना चाहती, इसीलिए आप मुझ पर यकीन रखिए, मैं आपके बेटे की लाइफ में वापस कभी नहीं आने वाली। उसकी बात सुनकर प्रिंसिपल ने कुछ सोचा और टेबल पर रखा पेन घुमाते हुए कहा, तुम अपने आप को बहुत स्मार्ट समझती हो, तुम्हें क्या लगता है मेरे बेटे को लड़कियों की कमी है? तुम्हारी जैसी 1000 लड़कियां मेरे बेटे के पीछे घूमती हैं। सायशा ने गहरी सांस ली और कहा, अगर आपकी बात खत्म हो गई है तो क्या मैं यहाँ से जा सकती हूँ? मुझे और भी बहुत काम है। मिसेस सक्सेना के चेहरे पर सरकास्टिक स्माइल थी। उन्होंने हाँ में गर्दन हिला दी और सायशा वहां से बाहर निकल गई। उसने गहरी सांस ली और उसके बाहर जाने के बाद मिसेस सक्सेना ने खुद से बात करते हुए कहा, ना तो इस लड़की के पास अच्छा फैमिली बैकग्राउंड है और ना ही इसके पास कोई बड़ा बैंक बैलेंस है, पर पता नहीं इसे किस बात का इतना घमंड है। और उधर अभय अपने कुछ इंपॉर्टेंट मीटिंग खत्म कर ऑफिस से बाहर निकल ही रहा था कि तभी रोजी उसे फॉलो करने लगी। अभय ने चलते हुए ही उसकी ओर देखकर कहा, कहो रोजी क्या बात है? रोजी ने भी तेजी से चलकर अभय के कदम से कदम मिलाने लगी और उसे रिप्लाई किया, सर कल आपने मुझे जो काम दिया था वो मैंने कर लिया। सायशा अहलूवालिया के बारे में सारी डिटेल्स पता कर ली है। ये कहते हुए उसने अभय को कुछ फाइल्स पास की। सायशा का नाम सुनते ही अभय के कदम वहीं ठहर गए और वो बड़े गौर से उस फाइल को देखने लगा। उस फाइल पर सायशा की तस्वीर के साथ उसकी माँ की तस्वीर लगी हुई थी, लेकिन उसके फादर या किसी फैमिली मेंबर का वहाँ कोई मेंशन ना देखकर अभय थोड़ा हैरान हुआ और उसने रोजी की ओर देखकर कहा, माँ के अलावा यहाँ किसी और फैमिली मेंबर की तस्वीर क्यों नहीं है? रोजी का जवाब आया, सर सायशा मैम को उनकी माँ ने अकेले पाल पोस कर बड़ा किया है और कुछ साल पहले उनकी माँ एक्सपायर हो गई। लेकिन ये बोलकर अपनी बात बीच में अधूरी छोड़ रोजी चुप हो गई। अभय ने उसकी ओर देखकर कहा, लेकिन क्या? रोजी ने अभय की ओर देखकर कहा, सर मिस्टर रंजन अहलूवालिया सायशा मैडम के बायोलॉजिकल फादर है, आई मीन सौतेले पिता। रंजन अहलूवालिया का नाम सुनकर अभय के चेहरे पर गुस्से के भाव आ गए और वो तिलमिला कर रह गया। अभय ने अपनी आईब्रो उचकाकर कहा, क्या तुमने ठीक तरह से पता किया है? रोजी ने जवाब में कहा, जी हाँ सर, लेकिन मिस्टर रंजन अहलूवालिया के साथ सायशा मैडम के रिलेशंस कुछ खास नहीं है। मैंने सायशा मैडम की बैंक अकाउंट डिटेल्स भी चेक की है। अहलूवालिया फैमिली के साथ उनका कभी कोई लेना देना नहीं रहा। वो तो अपनी जरूरतें पूरी करने के लिए कई जगह काम कर चुके हैं और अब भी कर रही है।
ये बात सुनकर अभय ने अपनी आईब्रोज उचका कर कहा, कहाँ काम किया उसने? रोजी ने रिप्लाई किया, उन्होंने KFC, कॉफी बार, मॉल, यहाँ तक कि बार और सुपरमार्केट में सेल्स गर्ल की भी जॉब की है। अभय ने कुछ सोचा और रोजी की ओर देखकर कहा, तुम इस फाइल को मेरे पास ही रहने दो और जाओ जाकर अपना काम करो। ओके सर, बोलकर रोजी वहां से चली गई। अभय को सायशा के लिए तकलीफ महसूस हुई और उसने खुद से बात करते हुए उसने फाइल ओपन कर सायशा की तस्वीर पर हाथ फेरते हुए धीरे से कहा, इतनी कम उम्र में इतना सारा काम कर चुके हो तुम, तुम्हारे पास कोई अपना कहने के लिए नहीं है। मिस्टर रंजन अडवालिया पर तुम बोझ बन सकती थी, लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया। दैट्स ग्रेट। और उधर सायशा अदिति के साथ कॉफी शॉप में मौजूद थी। वो दोनों आपस में कुछ बात कर रही थी। तभी उनकी नजर कॉफी शॉप के एंट्रेंस पर पड़ी, जहाँ टीना नमन का हाथ पकड़े हुए कॉफी शॉप के अंदर आ रही थी। उन दोनों को देखकर लग रहा था कि वो दोनों एक दूसरे के काफी करीब हैं। सायशा ने उन दोनों पर से अपनी नजर हटा ली और अदिति की ओर देखकर बात करने लगी। अदिति ने भी उन्हें देख लिया था। उसने मुंह बनाकर कहा, बेशरम कहेगी, देखो साथ में दोनों कैसे चल के आ रहे। मुझे तो तरस आता है इस बेचारे नमन पर, तेरी जैसी अच्छी लड़की को छोड़कर इस चीपों के साथ घूम रहा है। सायशा ने कहा, छोड़ ना यार, तू भी किन बातों को लेकर बैठ गई। अदिति ने कहा, सारा कॉलेज जानते हैं इस टीना के कारनामे, इससे कोई भी पैसे वाला लड़का छूटा नहीं है। अब बलि का बकरा बेचारा नमन है। ये बोलकर अदिति हंसने लगी और वो दोनों टीना और नमन को इग्नोर कर रहे थे। लेकिन टीना इतनी आसानी से बात कहाँ खत्म करने वाली थी। वो नमन का हाथ पकड़े हुए सायशा के टेबल के पास पहुंची और उसने सायशा की ओर देखकर कहा, तुम दोनों भी इस कॉफी शॉप में आई हुई हो? व्हाट अ कोइंसिडेंस। सायशा और अदिति ने कोई जवाब नहीं दिया। ये बोलकर टीना उन्हें देखकर सरकास्टिक स्माइल देने लगी। उन्हें कोई रिस्पॉन्स ना देते देख उसने कहा, ये भी हो सकता है कि तुम दोनों मेरा और नमन का पीछा कर रहे हो। उसकी बात सुनकर अदिति ने उसे कुछ कहना चाहा, लेकिन सायशा ने उसका हाथ दबा दिया। बात बिगड़ती देख नमन ने टीना की ओर देखकर कहा, यहाँ से चलो। टीना ने नमन की ओर देखकर कहा, ओफ कम ऑन नमन, आफ्टर ऑल ये तुम्हारी एक्स है और तुम्हें इस तरह से अवॉइड नहीं करना चाहिए। अदिति और सायशा ने एक बार फिर उसे इग्नोर किया। कुछ सोचकर अदिति ने सायशा की ओर देखकर कहा, सायशा कुछ लोग कितने बेशर्म होते हैं, बार बार मुंह की खाने की आदत होती है इन्हें, राइट? ये बोलकर उसने टीना की ओर देखा। टीना ने सरकास्टिक स्माइल में हंसते हुए नमन का हाथ कसकर पकड़ लिया और इतराती हुई बोली, हम दोनों को साथ में इस तरह से देखकर तुम दोनों को बहुत जलन हो रही है ना? सायशा ने अदिति की ओर देखकर कहा, अदिति कुछ लोग मांगी हुई चीज पर भी इतना घमंड कैसे कर सकते हैं? नमन और टीना का फेस उतर गया। इस बार नमन ने टीना का हाथ जबरदस्ती अपनी ओर खींचा और वहां से उसे लेकर दूसरी ओर जाने लगा। अदिति ने उसकी ओर देखा और कहा, सच का सामना करने की हिम्मत हर किसी में नहीं होती। अदिति की बात सुनकर नमन ने उसकी ओर देखा और कहा, तुम्हें रिस्पेक्ट से बात करनी चाहिए। उसके इतना कहते ही मानो अदिति को मौका मिल गया। उसने तिरछी स्माइल में हंसते हुए कहा, क्या कहा तुमने? तुम्हें रिस्पेक्ट देना चाहिए? तुमने सायशा जैसी अच्छी लड़की छोड़कर टीना जैसी घटिया लड़की को अपनाया। नमन ने नाराज होकर कहा, अदिति तुम हद से आगे बढ़ रही हो, ये हमारा पर्सनल मैटर है। अदिति का जवाब आया, मैं सायशा की दोस्त होने के हक से ये सारी बातें कर रही हूँ, मुझे हक है। इस बार नमन अपने आपे से बाहर हो गया और उसने एक चीखते हुए कहा, तुम जिस सायशा के लिए मुझसे बकवास कर रही हो, तुम्हें उसकी असलियत नहीं पता, समझ में आया तुम्हें? इसीलिए बेहतर होगा कि तुम उसकी असलियत खुद उसके मुंह से सुनो। नमन की बात सुनकर अदिति जोर से चीख पड़ी। उसने कहा, हाउ डेयर यू, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई इस तरह से बात करने की? अदिति की आवाज काफी तेज हो चुकी थी और वहां मौजूद सारे लोग उनकी ओर ही देख रहे थे। सायशा ने अदिति का हाथ पकड़कर धीरे से दबाया और कहा, प्लीज चुप हो जाओ। अदिति ने नमन की ओर देखकर कहा, क्या तुम्हें पता है मिसेस सक्सेना ने तुम्हारी वजह से सायशा के साथ कितना गलत किया? नमन ने कहा, मेरी मॉम तक मत जाओ अदिति। अदिति ने सरकास्टिक स्माइल में कहा, पूरे फसाद की शुरुआत वहीं से होती है। मिसेस सक्सेना जिनकी वजह से सायशा इंग्लैंड नहीं जा पाई क्योंकि तुम्हारी मॉम सायशा को पीछे कर तुम्हें इंग्लैंड भेजना चाहती थी। कैंपस सिलेक्शन के दौरान ही सायशा ने अपने कदम पीछे हटा लिए ताकि तुम्हारा सिलेक्शन हो सके, और ये सब उसने तुम्हारी मॉम के कहने पर किया। नमन ने अदिति की बात सुनकर चिढ़कर कहा, तुम अपनी हद से आगे जा रही हो। अदिति ने उसे रिप्लाई किया, नमन तुम्हारे मुंह से मैं अपनी हद नहीं सुनना चाहती, बेहतर होगा कि तुम अपनी चीप गर्लफ्रेंड के साथ जाकर कॉफी एंजॉय करो। नमन ने नाराज होकर कहा, मुझे पता है जबान तुम्हारी है लेकिन शब्द किसी और के हैं। ये बोलकर उसने उसके पास खड़ी सायशा पर कड़वी नजर डाली। अदिति ने नमन की ओर देखकर कहा, मैं जो कह रही हूँ दिल से कह रही हूँ, मैं कोई छोटी बच्ची नहीं हूँ कि मुझे कोई सिखा सके। खैर ये सारी बातें तुम्हें समझ में नहीं आने वाली। नमन ने कुछ सोचा और अपने साथ मौजूद टीना का हाथ पकड़ के सायशा और अदिति से कहा, ये मेरी गर्लफ्रेंड है और बहुत जल्दी हम दोनों शादी करने वाले हैं। मैं टीना के खिलाफ एक लफ्ज भी नहीं सुनना चाहता। नमन की ये बात सुनकर टीना पहले तो थोड़ी हैरान हो गई और उसने अपनी आंखें बड़ी कर नमन से कहा, सच? नमन ने उसके फोरहेड पर किस किया और कहा, हाँ सच, और एक नजर पास खड़ी सायशा पर डाली। सायशा के चेहरे पर तिरछी स्माइल आ गई। उसे आज इस बात से कोई तकलीफ नहीं हो रही थी। ऐसा क्यों था वो भी नहीं जानती थी, लेकिन बस नमन और टीना को देखकर फिलहाल वो कोई दर्द महसूस नहीं कर रही थी। उसने नमन की ओर देखकर सपाट लहजे में कहा, कंग्रेचुलेशंस, उम्मीद करती हूँ तुम दोनों एक दूसरे के लिए वफादार रहो। ये बोलकर उसने अदिति का हाथ पकड़ा और कॉफी शॉप से बाहर निकल आई। नमन और टीना का फेस उसकी बात सुनकर उतर गया था। क्या कहानी कोई नया मोड़ लेने वाली है? क्या होगा आगे? जानने के लिए सुनते रहिए पॉकेट FM।